एक गोपी बोली मैं बताऊं काहे को फोड़े? हाँ बताओ। बोले मैया मेरे संग जो कियो वो कोई के संग नहीं कियो होगो, तो तेरे संग का कियो? बोले मैया मक्खन की हंडी फोड़ गयो, फोड़वे तक तो रहे तो भी ठीक हो, मेरे घर में तो लेपन कर गयो पूरे मक्खन को, चौका लगा गो पूरो। जैसे ही मैं पहुंची मेरो पाम रिपट गयो, सिर के बल गिरी, हाथ पाम सबरे टेढ़े है गए। जैसी मैं बाहर निकल के आई सो उछल तो वह आयो, भाभी जी कैसी है? मैंने की लाला तेने ऐसो कह कियो, मेरे हाथ पाम में कितनी जोर की लगी। अरे वो कहा है बहुत दिनाते प्रयास कर रहे, बहुत दिनाते हम लोगों को पेट भरो नहीं, तो भैया इतने दिना पेट भरो नहीं गयो तो आपको आशीर्वाद तो देनो या हमारे दियो। ऐसा उदम मचावे मैया तुम्हारो लाला। सब गोपियां अलग अलग बात बता रही हैं। एक गोपी बोली मैया मेरे लाला को जन्मदिन हतो, सो मैंने दूध में बढ़िया मिष्ठान खान डाल करके वाकू जमा करके दही बनाई, मीठी दही। अब मुझे पतो तो हती कि लाला चोरी करे, सुबह मीठी दही को भीतर एक मूढ़ा में छुपा करके वह मूढ़ा के ऊपर बैठ के मैं अपने घर के कार्य को कर रही। इतने में ही लाला आयो तुम्हारो। मैंने की लाला कहा बात है? बोले सुगंधी सी आ रही है कछु, मीठी मीठी सी। कहां ते आ रही है? मैया तुम्हारे लाला को पता चल जाए कौन से घर में कायरो है। सुगंधी सी आ रही है कछु। मैंने की लाला हाँ मिष्टी दही बनाई है आज मैंने, मीठो मीठो दही बनाया है। बोले भाभी हमें ना देगी? बोले आज लाला तो कुछ चुनौती दे रही हूं, मैंने सुनी है तू घर के कोई भी कोने में मक्खन छुपो ढूंढ ले, आज तू वो मीठे दही को ढूंढ के दिखा, तेने ढूंढ लियो तो सबरो तेरो। ठाकुर जी बोले देख ले भाभी मोए मत कहवे। बोले ना मैं तो ये कह रही हूं तू आज ढूंढ के दिखा। सोई ठाकुर जी ने कहा क्यों? बोले वर्णन है वत्सान मुंचन क्वचित समय। ठाकुर जी निकल करके बाहर आए, सब ग्वाल वालन के कंधा पे हाथ धर के मीटिंग कर रहे हैं, वो कैसे मिले। मधुमंगल सीधाम बोले लाला तो पता दही कहाँ है? बोले हाँ वो मूढ़ा के भीतर ही तो धरोजा पे बैठी है, वहीं ते सुगंधी आ रही। वो तो कैसे? बोले चेंटी जा रही छोटी छोटी, मैंने देख ली। मधुमंगल बोले लाला तू कंठी दे पहले तो, तू सही में गुरु है मेरो लाला, तो सब पता चल जाए। अब लाला मिले कैसे? गोपी तो भाई ऊपर ही बैठी है मूढ़ा के। ठाकुर जी बोले इन गोपीन को अपनी गैया और गैयान के बछड़ा बछिया बड़े प्यारे हैं, एक काम कर या के खिरक में जाके या कि गैया के जितने बछड़ा बछिया सबन को खोल दे और हल्ला मचा दे, अरे तेरी गैया को दूध तो बछड़ा बछिया पी गए और हम कहीं दूर खड़े रह जाएंगे। मधुमंगल बोलो मैं कर दूंगा या काम, बोल कर या। मधुमंगल गए और महाराज गौशाला को नियम है बछड़ा बछियान की रस्सी खोलो, सीधे अपने मैया के थन को पीवे भागे। मां ने जाकर के बछड़ा बछिया खोल दिए, दौड़ करके महाराज सबरे थन पान करने लगे। मधुमंगल ने हल्ला, अरे अरे गोपी देख 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 तेरी गैया को सबरो दूध बछड़ा बछिया पी गए। वहां ने नेक उठ के खिड़की में से देखी, महाराज देख करके समझ गई, तुरंत दौड़ी, अरे अरे देखो मेरी गैया को दूध पी गए। जैसे ही गोपी भागी सोई ठाकुर जी भीतर पहुंच गए और भीतर जाके मूढ़ा तो दूर फेंको, मटका लेके भाज गए माथे। गोपी बांध बूंद के अपने बछड़ान को आई, वहां ने भीतर आकर के देखी तो मूढ़ा तो दूर पड़ो, मटकी गायब है। पीछे तो ठाकुर जी सींग दिखा रहे, ले ले हमने तो सो कही हमें चुनौती मत दियो, और लेकर के ठाकुर जी भाज गए। मैया ऐसा उदम मचावे तुम्हारो लाला, अब बताओ कहां करें। अब मैया को हंसी भी आवे और बीच में नहीं नहीं मैं समझाऊंगी लाला को। ना ना मैया तुम हंस रही हो। एक गोपी बोली मेरे संग जो भयो वो कोई के संग नहीं भयो होगा। बोले तेरे संग कहा भयो? बोले मैया मेरे पतिदेव को जन्मदिन और तुम्हारा लाला सुबह सुबह आयो, आकर के मुझसे बोलो भाभी जी कहाँ कर रही हो? मैंने की लाला आज सत्यनारायण भगवान की पूजा घर में भोग बना रही हूं, पंजीरी भून नहीं हूं।
सब खड़े होकर के बोलो भाभी भोग मेरो ही लगा दे। तो सांची बताऊं असली जय जय तो मैं ही हूं, तू मेरो ही भोग लगा दे। जब पंजीरी मेरे सामने धर दे मैं बैठ के भोग लगा दूंगा, सबको बांट दियो। यानी कि चल बाबड़े ऐसे ही आ जाए, सुबह सुबह नहावे धोवे है ना, जय जय बने हमारी जान को। तो मैया इतनो बुरो मान गयो, कहां ते जन कुत्ता के दो पिल्ला ने उठा लायो। मैं तो रसोई घर में लगी और सत्यनारायण भगवान ने सिंहासन पर बिठा गयो दोनों को, और जाते जाते बोल गो देख लियो अपने नकली जय जय को, देख ले एक बार। मैं दौड़ के गई, जाके देखी तो महाराज परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। पिल्ला बैठे वहां पे, ऐसो उदम मेरो पूरो पूजा घर बर्बाद कर गयो, फिर तो चौका लगानो पड़ो मुझको। और इतने में या को मन भरो नहीं, सत्यनारायण भगवान कथा में आयो नहीं। फिर मैंने पूछवाई एक बालक से, मैंने अरे कन्हैया क्यों ना आयो? बोले भाभी जी वो तो बड़ो नाराज बैठो यो करो, यानी असली जय जय को अपमान क्यों, या कि घर को पानी ना पीऊंगा। रात्रि में जब सब कार्यक्रम निपट गयो, पतिदेव मेरे 60 वर्ष के है गए, बहू सो रहे मैं सो रही, तब आयो तुम्हारो लाला। और कौन सी खिड़की में ते अंदर आयो, हमारे बिस्तर पे चढ़ के मेरी चोटी और उनकी दाढ़ी बांध के भाज गयो, गुर्र गांठ बांध के भाज गयो। रात में पतिदेव प्यास लगी, जैसे ही उठे उनकी दाढ़ी खींचे, मेरी चोटी खींचे। मैं कहूं कहा कर रहे हो, कहा कर, वो कहा कर रही हो, दोनों कहा कर रहे हो, कहा कर रही हो में निकल गए। सबरे बाल टूट गए मेरे पतिदेव के, जे उपहार दियो मेरे पति के जन्मदिन पे। मैया फिर हंसने लगी, समझाऊंगी समझाऊंगी। ऐसी ठाकुर जी की बाल लीला। लेकिन यशोदा मैया ने मन में सोची ये सबरी आ गई है, इनके सामने ने डांट तो दो लाला है। ठाकुर जी बुलाए, जोर की आवाज लगाई, कन्हैया। ठाकुर जी सो रहे हैं पल्ला में। मैया ने जैसी आवाज लगाई है, ठाकुर जी घबरा के उठ गए, बोले मैया ऐसी जोर दे तो कभी ना बुलावे मुझे। ठाकुर जी जोड़ते अपनी आंख मीड़ी तो महाराज सबरो काजर फैल गो। बड़े बड़े ठाकुर जी के नेत्रन में जगन्नाथ भगवान बन गए। अब सुबह सुबह बालक उठे तो बेचारो चलो तो जाए ना, बात मैया की गोद चाहिए। ठाकुर जी जैसे तैसे उतर करके नीचे आए। इतनी भीड़, जितने आप बैठे उतनी गोपी होंगी। इतनी भीड़ देख के ठाकुर जी तो मैया के पल्लू में जाके छुप गए। मैया तुम मुझको काय को डांट रही है? अरे लाला ये सबरी गोपी तेरी शिकायत करें, तेने यूं कियो, तेने यूं कियो, या के घर यूं कियो, सब गोपियों के। अब देखो सुकाचार्य जी की बात माने तो सुखदेव जी महाराज भागवत जी में एक बात कहते हैं कि गोपियों ने जितने ठाकुर जी के ऊपर आरोप लगाए हैं, इनमें से कुछ ही सत्य हैं, बाकी तो गोपियों ने जबरदस्ती लगाए उल्हाने, ताकि लाला तो तोतरो है, बोलनो जाने ना है, मैया डांट देगी वाको। ठाकुर जी को जब एक बात कही जाए, लाला तू मक्खन चोरी करे, तो ठाकुर जी मन में आवे हाँ करूं तो हूं, पर जब ये बात कहे तू वाके पति की दाढ़ी या की चोटी ते बांध के मार, अब ठाकुर जी सोच रहे जे मैंने कब कियो, ये तो झूठ बोल रही है। तेने कुत्ता के पिल्ला ले जाके बैठा दिए जय जय की गद्दी पे। ठाकुर जी बोले जे मैंने कब कियो। अब ये सब मन में विचार करें। अब छोटो बालक जल्दी उत्तर दे नहीं पाए। ठाकुर जी यशोदा मैया डांटने लगी तो ठाकुर जी तो रोने लगे, और रोते रोते मैया से बोल रहे हैं, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो। आप सब लोग जो पद सुनते हो, जो बजता रहता है, मूल पद ये है सूरदास जी का। ठाकुर जी कह रहे हैं, भोर भय गैयन के पाछे, मधुवन माही पठायो, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो। भैया सुबह हेते ही नंद बाबा बलराम जी के संग में गैया चरावे चलो जाऊं मैं, और 4 प्रहर
वंशी वट भट क्यों सांझ परे घर आयो। 4 प्रहर तक वंशी भट में मैया धूप ताप गर्मी उमस और सबन को सहन करे तेरो लाला। ठाकुर जी ब्लैकमेल कर रहे हैं मैया, और बीच बीच में सिसकारी भर भर के रो रहे हैं। शाम है जाए मैया, थको हारो मैं तेरी गैयान को समेट के लेके आऊं वापस। जैसे मानो इनके बिना गैया चरेंगी ही नहीं, ऐसी बात करें। और मैं बालक बैयन को छोटो छीको कह विधि पायो। मैया कितनो छोटो सो मैं, तू खड़ी है जा तो को भी यूं देखूं मैं। इतनो छोटो सो लाला और इनके ऊंचे ऊंचे छीकान पे टंगी भाई मटकी में कैसे निकाल सकूं मैया? तू अपने मन पे विचार कर। ग्वाल बाल सब बेर करे हैं, बरबस मुख लपटायो। और ठाकुर जी आज सत्य बता रहे हैं। बोले मैया सांच ही कहे तो बताऊं, मैं जब अपनी गैयान को चरा करके लौटूं तब जे गोपी जबरदस्ती मेरो हाथ पकड़ के मेरे मुंह पे मक्खन लगा के चोर चोर चोर, देखो हमारे घर से चोरी करके जा रहा हो। और मैया सांची पूछे तो जे छीका पे जब मटकी धरवे जामे तो इनसे मटकी फूट जावे, खुद फूट जावे। कहीं सास के डर के मारे मुंह पे इल्जाम लगा दें कि जे तोड़ के गए हो, जे खा के गए हो, जे चोरी करके गए हो। ठाकुर जी की बात सुन करके मैया तो बड़ी भावुक है गई। जब मैया ने एक भाव से में आई सो ठाकुर जी बोले अब ब्रह्मास्त्र छोड़ो। सो ठाकुर जी बोले मैया तू जननी मन की अति भोरी। मैया तू तो बहुत भोरी है। इनको कहा पछयायो। मैया तेरे मन में ये भावना नहीं है, इन सबन की बात सुन सुन के तेरे मन में ये भावना आ गई है। तेरे मन में कहां से आ जाएगी भावना? लेकिन मैया आज इन सबन की बात मान करके जो तेने मेरो हाथ इतनी जोर से पकड़ो, मैया अब मेरी बात सुन ले। बोले कहा जेले अपनी लकुट कमरिया बहुत ही नाच नचायो। मैया दल ले अपनी लकुट ले ले, अपनी कमरिया ले ले, कोई और बालक ढूंढ लियो तेरी गैया चरा दे करोगे, मैं ना चराऊंगा। अब ते घर ते मेरो कोई संबंध नहीं। और मैया मैं तो जा रहा हूं घर छोड़ करके, अब कहीं और रहूंगा, जमुना जी किनारे साधु महात्मान के पास रह करूंगा, बाबा जी के पास रहूंगा मैं तो। नेक्स्ट से गोपाल जी जैसे ही अपने घर से निकलने लगे, छोटे से गोपाल जी छोटे छोटे चरणन से जा रहे हैं। यशोदा मैया के हृदय में तो भाव उत्पन्न है कि वो दौड़ करके गई लाला को हृदय, अरे ना लाला भाजो सबरी गोपी भगा दी, सब भागो यहाँ से, मेरो लाला कहीं नहीं जाएगो। सूरदास तब बिहस यशोदा ले सुत कंठ लगायो। और फिर यशोदा मैया गा रही हैं लाला ते नहीं माखन खायो, लाला मेरे ते नहीं दही चुरायो। ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला, सब गोपीन पर कृपा करें, यशोदा मैया को सुख देवें, यशोदा मैया हृदय से लगा लगा करके लाला को खूब आनंदित है जाए। लाल जी की इन्हीं लीलान को सोच सोच करके यशोदा मैया आनंदित है। आज के युग में जिस प्रकार पढ़ाई में अच्छे नंबर लाना बहुत प्रशंसा की बात है, कोई जॉब लग जाना बहुत, ठाकुर जी के समय पे गैयान की देखभाल करने वाले इनके महाराज घर में यूं कहते ओहो बड़े सुघड़ बालक हैं भैया, कहा गैया चरावे जामे। जैसे प्राचीन ठाकुर जी के समय पे संबंध कैसे होए करते, कहा करे तुम्हारो लाला, हमारो लाला भैया देख लो या की ऐसी बढ़िया करामत, 100 गैयान को हंकलावे, 100 गैया, ओहो फिर तो बढ़िया है, छोरी देनी चाहिए इनके यहाँ। तुम्हारी लाली काकल दही मत ले, दूध निकाल दे और मक्खन की बढ़िया हंडी में भर दे। कितनी हंडी काके मक्खन निकाल है? बोले इतने मक्खन निकाल है। बोले अच्छा
ने मक्खन चखा के दिखाओ, मक्खन चाक, ओ हो मीठो मक्खन है, तो बढ़िया छोरी है, ब्याह करा दो, इनसे ब्याह हो तो वह समय पे भैया यही काम धंधे, यही सब बढ़िया। किशोरी जी मथनी चला रही हैं, दही मथ रही हैं, मक्खन निकाल रही हैं, पूरे बरसाने में मंगल बाजे बज रहे हैं। बोले कहा, बोले वृषभानु नंदिनी आज अपने हाथों से मक्खन निकाल रही है। निरखत निरख नहीं ब्रज नारी एक टक, कीरत मन हर सावे। निरख नहीं ब्रज नारी एक टक, कीरत मन हर सावे। दधिमथ सुंदर लागे श्यामा प्यारी, दधिमथ सुंदर लागे। दधिमथ सुंदर लागे श्यामा प्यारी, दधिमथ सुंदर लागे। इतने में ही महाराज मधुमंगल दौड़ो दौड़ो गयो नंदगाम। लाल जी बैठे हैं कदम्ब की डाल पे। मधुमंगल ने जाके कही, लाला आज तो बरसाने में खूब मंगल है रो है। कहा है रो, आज कहा है? बोले पतो ना, ऐसे सब गा रहे हैं कि भैया आज तो दधी मध्य सुंदर लागे। किशोरी जी ऐसा लगा है वो वृषभानु नंदिनी आज पहली बार दही मथ रही है, मक्खन निकाल रही है, वही के मंगल बाजे खबरें, पूरा बरसाने में आनंद है रो है। ठाकुर जी ने जैसे सुनी किशोरी जी मक्खन निकाल रही है, जाको भोग तो सबसे पहले हमको लगाना चाहिए, हम तो पहले कोई और खा जाए, ऐसे कैसे चले। तो बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये नंद नंदन। और जैसे ही पहुंचे, अब या रूप में तो जाना सके, तो बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये नंद नंदन। सखी को रूप धराए, सखी को रूप धराए। ले ब्रज की गोपीन के यहाँ बंदरन की टोली लेके जामे, ग्वालान को लेके जामे, चीके के ऊपर चढ़ के और मरकान भोक्सन विभजति सचेन नात्री भांडम विनती कहा करें। पर आज की अद्भुत चोरी करवे गए, बोले कहा सखी बन के गए चोरी करवे किशोरी जी के। बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये नंद नंदन। सखी को रूप धराए, सखी को रूप धराए। अब वहां सब सखियां खड़ी हैं, किशोरी जी दही मथ रही हैं। अब सब गोपीन के छोटी छोटी कन्या आ गई हैं, ठाकुर जी भी कोई की कन्या बन के खड़े हैं। नेक्स्ट से गोपाल जी चुनरी ओढ़े, नाक में नथनी, छोरी बनवे को तो न्यो तैयार बैठे रहे लाल जी। हमारे गिरधर लाल जी, इनके दुनिया भर के श्रृंगार करो, इतना नाटक करेंगे और जा देना इनको श्यामा सखी बनाना हो, बाद ना ऐसे तैयार है जाए, नेक में चुनरी ओढ़ लेंगे, बिंदा पहन लेंगे, नाक में नथनी डाल लेंगे और पूरा लहंगा फरिया पहन के एक बार में तैयार रह जाएं। हमारे बिहारी जी तो इतना सुख मिले, अब वो लहंगा ही पहने रोज, बिहारी जी रोज लहंगा पहने। पहुंच गए सामने, जा खड़े है गए, छोटी छोटी सी हाथ है, किशोरी जी मथनी से दही मथ रही हैं। वहां को देख करके लाल जी के जीभ में पानी आ रहा है, मुख में पानी आ रहा है। बोले आज को मक्खन तो मैं ही भोग लगाऊंगा। इतने में कीर्ति मैया बोली, कहा कुल देवी को भोग लगाओ, कुल देवी को भोग लगाओ। हमारी लाली ने आज पैरों मक्खन निकालो, ये तो कुल देवी को भोग लगेगा। कुल देवी को भोग लगाओ, कुल देवी को भोग लगाओ। सुन मोहन घबराए, सुन मोहन घबराए। ठाकुर जी तो घबरा गए, वे देवी फेवी कछुना है, सबसे बड़ो जय जय तो मैं हूं, मेरा ही भोग लगना चाहिए। और किशोरी जी के हाथ को दोबारा कभी मक्खन निकालें, वो देवी को लग जाए, पहला तो मैं ही पाऊंगा। इतने में ही कही भैया चलो कुल देवी को भोग लगेगा।
किशोरी जी उठ गई, ऐसी श्रमित है गई हैं, छोटे छोटे प्रश्वेत के बिंदु आ गए। ठाकुर जी तो पास ही चले गए। अरे सखी बड़ो पसीना आ लो, अपनी चुनरी तो पहुंच दई। इतने में ही कीर्ति मैया बोली, लाली तू लत्ता बदल लिया। लत्ता हमारे यहाँ कपड़ांत के हैं, ब्रज भाषा में लत्ता के कपड़ांत। बोले लाली तू कपड़ा बदल लिया और सब सखी तैयारी करो, कुल देवी के यहाँ प्रथम छोटी सी मटकी लेके जाएंगे, कुल देवी को भोग लगाएंगे। सब सखी तैयारी में लगे हैं। किशोरी जी कपड़ा बदलवे गई हैं। इतने में ही सखी रूप में छल बल करके, सखी रूप में छल बल करके, जैसे तैसे यत्न करके माखन ले बन आए, माखन ले बन आए। ठाकुर जी मक्खन लेकर के गए और महाराज वन में आकर के बढ़िया कदम्ब के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, लेकिन बार बार बेसुध है रहे हैं। किशोरी जी की स्मरण कर रहे हैं, आहा कैसे छोटे हाथन तो चला रही, कैसे मक्खन निकार निकार के मटकी में धरती जा रही। ऐसे ठाकुर जी आनंद में भरते गए और बार बार सोचे, आहा कितना सुंदर स्वरूप, कितनी सुंदर छाया। तभी ठाकुर जी ने मन में विचार किया, गोद में मक्खन रखो है, अब पाए तो सही आको। माखन को जब अधर धरो तब, माखन को जब अधर धरो तब, माखन को जब अधर धरो तब, माखन को जब अधर धरो तब। प्रथम बार किशोरी जी के हाथ से निकलो भयो माखन, जैसे ही हमारे लाल जी ने अपने मुख सो लगायो, सोई माखन को जब अधर धरो तब, माखन को जब अधर धरो तब, गिरधर बेसुध पाए, गिरधर बेसुध पाए। ठाकुर जी तो वही मूर्छित है गए। ऐसो महाराज आनंद में भर गए, मूर्छा अवस्था में आ गए। आहा आनंद में लौट रहे, कभी इतकू कभी उतकू, ऐसा माखन कभी नहीं पायो महाराज। वहां किशोरी जी आई और सब सखी आई और सब ने आकर के जैसे देखी माखन की मटकी तो अंतर ध्यान है गई। किशोरी जी जान गई, बोले एक ही है माखन चोर तो। अरे लेकिन यो ना पता इतनी लंबी फौज है कि नंदगाम तो बरसाने आ गए। सब सकीन को लेकर के नेक सी किशोरी जी जैसे ही गई, आहा जाकर के देखे वन में ही ठाकुर जी पड़े हैं, औंधे पड़े हैं, मक्खन मोते लगा करके ऐसे आनंद में बेसुध, बिल्कुल अपने तन की स्थिति भूल गए। किशोरी जी ने जाकर के कही, बोले लाल जी, ओहो। किशोरी जी देख के घबरा गए, बोले कि अब यहाँ पड़े पड़े माखन अकेले पा रहे हो, सबरी सखी कह रही हमको तो मिलो ही नहीं। ऐसा सुंदर योजना बनाई ठाकुर जी ने। किशोरी जी के हाथ को निकरो माखन, ठाकुर जी के अधर सो लगो भयो और वही में अधर पे ही लगे भय माखन के नेक नेक तिनका ले ले करके सब सखीन को बांट रहे हैं। और या भाव को पा करके किशोरी जी के हाथ को, ठाकुर जी के अधरामृत को माखन पा करके सब सखी निहा ले रही हैं। दधि मुख दधि मथ सुंदर लागे, श्यामा प्यारी दधि मथ सुंदर लागे, दधि मथ सुंदर लागे, श्यामा प्यारी दधि मथ सुंदर लागे। ऐसे लाल जी किशोरी जी के हाथ से बने हुए माखन को सुंदर चोरी कर रहे हैं। मोसों कोई ने कही, बोले महाराज जी कैसा लगेगी भावना। फिर चिंतन भयो, सो लाल जी ने ऐसो चिंतन कराया। बोले ऐसे चिंतन भयो, ऐसी भावना भाई। बोले गिरधर लाल प्यारे की जय। ऐसे लाल जी मधुर चोरी कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं सब जगह। जो भी पद पदावली लिखी जाए ना, वो हमारी तो सामर्थ्य है ही नहीं। ये बात हम सत्य कह रहे हैं।
अपने लाल जी को चिंतन करके आप सब भी अगर लीला को चिंतन करोगे ना कि हमारे हाथ के सेवा के ठाकुर जी लीला में हैं, आप चिंतन करोगे, अपने आप आपके हृदय में भाव उत्पन्न होंगे, शब्द निकल आएंगे। ऐसे सुंदर भाव यहाँ